और आप योग्य हैं राजा, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठा करके ऊंची आवाज में योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आखिरी बार ऊंची आवाजों में योग्य, योग्य केवल तू, यीशु लॉर्ड आप योग्य हैं राजा, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आज की सुबह आप लोगों के साथ में आराधना स्तुति करने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए हम लोग वापस से एकजुट होने वाले हो सके। और प्रभु का वचन जैसे कहता है भजन संहिता 118 पद संख्या 24 में कि आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, आपको और मुझे उसमें आनंदित और मगन होना था। क्यों ना हम आनंद मनाते हुए और मगन होने के साथ में खुदा की उपस्थिति का आज के इस दिन आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो सके, उसको वो आदर देने वाले हो सके जिसके लिए आपके और मेरे त्रिएक परमेश्वर योग्य है। प्रियो, क्यों ना हम हमारे मन विचार कल्पनाओं को, हमारे हृदय को, हमारे संपूर्णता को प्रभु के हाथों में दे दें और प्रभु को कहें कि प्रभु आज की सुबह तू कब्जा लेने वाला हो सके। मेरे मन विचार कल्पनाओं पे तू कब्जा ले प्रभु जी, मेरे आत्मा दे प्राण पे तू कब्जा ले खुदावंद राजा। ओ प्रभु जी, मैं केवल और केवल आज की सुबह प्रभु जी कुछ और नहीं करता, परंतु सबसे पहले प्रभु जी तुझे स्मरण करता हूँ, तेरे पवित्र नाम को और तेरे पवित्र पर्वत की और अपने आप को देखता हूँ खुदा। जैसे राजा दाऊद कहता है परमेश्वर के संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, मेरी सहायता कहाँ से होगी? मेरी सहायता उस पर्वत से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो मेरे पाँव को कभी टलने ना देगा, मेरा रक्षक कभी ना डगमगाएगा या ना ऊँगेगा ना सोएगा। ओ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, हम आपको सच में खुदावंद राजा धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, आज का ये दिन आपने हमें दिखाया प्रभु जी, ओ ये कोई संयोग नहीं है परंतु ये आपका डिवाइन प्लान में है खुदावंद राजा, ये आपकी योजना में है प्रभु जी कि आज के इस दिन को हम देखने वाले हो सके और प्रभु आपका वो इटर्नल पर्पस प्रभु जी हमारे जीवन से फुलफिल होने वाला हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज की इस आराधना के सेशन में वचन के द्वारा प्रभु जी ओ आप आपके पर्पस को प्रभु जी आपके लोगों तक रिवील करने वाले हो सके, लोग उस बात को कैच करने वाले हो सके कि आज का दिन मैं क्यों देख पाया हूं। ये आज का दिन कोई डेली रूटीन के दिनों का एक और हिस्सा नहीं है कि जैसे मैंने सोमवार देखा, मंगलवार देखा, वैसे ही आज बुधवार भी देखने वाला हो सक रहा हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि अरे मैं दिन दोगुना रात चौगुना जो है मैं जैसा पिछला दिन था वैसा कि वैसा ही आज का भी दिन होगा, जैसे पिछले दिन में सुबह उठा वैसा ही आज का दिन होगा। बट प्रभु जी आप आपकी कॉलिंग को लोगों के ऊपर एस्टैब्लिश करें, आप आपके रेवलेशन को लोगों के ऊपर उतार दें खुदा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों प्रभु जी ओ जब हम ये डेली डिवोशन में प्रेस ऑन करते जाते हैं खुदावंद राजा, ओ दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम आपकी स्वरूप और समानता में प्रभु जी रूपांतरित होते जाए, प्रभु जी बढ़ते जाए, बनते जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपके हार्ट की बातों को, आपके दिल की बातों को खुदावंद राजा हम कैच करने वाले हो सके खुदा, उन्हें पकड़ने वाले हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा। आपके प्लान्स को प्रभु जी हम हमारे ऊपर सर्वोपरि रख करके आगे बढ़ने वाले हो सके खुदा, ऐसे हम प्रार्थना करते डैडी।
ओ प्रभु आप आपकी इच्छाओं को हमारे ऊपर प्रकट करें, आप आपकी योजनाओं को, आपकी बुलाहट को प्रभु जी हमारे ऊपर प्रकट करें कि यदि आज का दिन मैंने देखा है तो उसके पीछे क्या परमेश्वर का कारण है जो प्रभु ने मुझे आज का दिन दिखाया है। ओ प्रभु आप ऐसा करें और पवित्र आत्मा ऐसा होने पाए हमारे जीवनों में, मसीह यीशु के नाम में। ओ दाना मामा लारिया शेखेंडा रे बाबा। ओ प्रियो मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करूंगा क्यों ना हम अपने आप को आज के लिए इस आराधना स्तुति में तैयार करें और प्रभु के सामने अपना उत्तम आराधना स्तुति को हम चढ़ाने वाले हो सके। हमारी योग्यता या हमारी काबिलियत से नहीं, वो हमारे कोई गुणों से या हमारे टैलेंट से नहीं, परंतु प्रभु जैसा तूने बनाया, जो तूने बनाया खुदा, वो वैसे की वैसे हम अपनी आराधना को तेरे सामने अर्पित करते हैं खुदा। आज की सुबह पर राजा रीबा शेखेंदे। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम आपकी आराधना इसीलिए करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उस आराधना और स्तुति के योग्य हैं। ओ प्रभु आप उस प्रशंसा के योग्य हैं खुदा। प्रभु आप उस स्तुतियों के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है खुदा। हमारी स्तुति जब हम आपको करते हैं खुदा, जब हम आपको देते हैं खुदा, वो स्तुति आपके लिए एक सिंहासन को तैयार करती है। प्रभु आप हर एक बातों में खुदा, वो हमारी सुरक्षा के पीछे प्रभु जी आप हैं, हमारी आशीषों के पीछे आप हैं खुदा। हमारे जीवन में हर एक भलाई की काम प्रकट हो रहे हैं उसके पीछे आप हैं खुदा। ओ हम चंगे और स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं उसके पीछे आप हैं खुदा। ओ हालेलुया। शत्रु का कोई भी तीर हमारे डेरे के निकट नहीं आया, उसके पीछे भी डैडी आप हैं अब्बा। क्योंकि इन सब बातों के लिए प्रभु जी हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं अब्बा, योग्य केवल तू है राजा। सच में खुदा तू योग्य है। और आप योग्य हैं राजा, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठा करके ऊंची आवाज में योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आखिरी बार ऊंची आवाजों में योग्य, योग्य केवल तू, यीशु लॉर्ड आप योग्य हैं राजा, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। ऊंची आवाजों में पवित्र केवल, पवित्र केवल तू, यीशु खुदा तू पवित्र है राजा, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आखिरी बार पवित्र,
पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। एक और बार, आखिरी बार, तू ही मेरा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। गाएंगे आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर महिमा आदर हो और तेरी मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, यस खुदा आपकी आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रभु आपकी आदर और महिमा हो खुदा। प्रभु आपका हमारा प्रभु हमारा भरोसा प्रभु कोई घोड़ों या रथों पे नहीं है परंतु प्रभु हमारा भरोसा प्रभु जी वो सेनाओं के यहोवा जीवते परमेश्वर एलोहिम एल शदाई सिदकिनो निसी परमेश्वर शालोम राफा परमेश्वर को है डैडी ओ रिबा सलबा राबा बाबा 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 नरिया सेंदर मेरे 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 नंद्रो बाला रे बाबा बाबा लारिया शंदर मेरे 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 ओ प्रभु आप हमारे विजय के पताका है खुदावंद राजा आपका कलाम कहता है खुदा जो हमारे अंदर है डैडी ओ प्रभु वो इस संसार से बढ़कर है खुदावंद राजा और प्रभु जी आपने प्रभु जी हर एक बातों पर प्रभु जी ओ वो जय को प्राप्त कर लिया है शत्रु पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है डैडी और प्रभु जी आपने हर एक प्रदाता और अधिकारों का प्रभु जी मजाक बना करके खुदा ओ प्रभु जी वो सारे अधिकार को प्रभु जी आपने हमारे हाथों में दे दिया खुदा और प्रभु जी हम अब जयवंत से बढ़कर आप में हो गए Yes, Lord. ओ प्रभु
हुआ भी यहोवा नीसी, वो विजय का पताका, वो बैनर ऑफ विक्ट्री खुदा, वो आप हमारे अंदर आकर के निवास करने लग गए हैं। और प्रभु जी आपने हमें जयवंत से भी बढ़ करके कर दिया है। आपने उन सब बातों के ऊपर जय प्राप्त करके प्रभु जी उनसे भी बड़ा हमें बना दिया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने नतमस्तक होकर दंडवत करते हैं और झुक जाते हैं। अब्बा ओ रीबा शांति नामासी खारे बाला रीबा बाबा बाशे हल बारीबा सिखिशे। प्रभु स्तुति और प्रशंसा हो तेरी, स्तुति और प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी मेरे प्रभु यीशु। ओ यीशु लॉर्ड रीबा शिखे दाने माशा ओ संताना मामा शिखे तेरी में स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ऊंची आवाज़ों में अपने हृदय की गहराइयों के साथ गाएं। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आखिरी बार स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु। केवल आपको यही बात बतलाना चाहते हैं, यही आराधना के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं that Lord, you deserve the glory and honor. Lord, you deserve our praises, you deserve our worship, you deserve above everything from us, within us and beneath us, because you are well deserving God of all these things. प्रभु तू आदर और महिमा के योग्य है, तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। तू प्रभु जी हमारे अंदर हम में से जो कुछ भी है खुदा, उन सब चीजों को प्राप्त करने के योग्य है खुदा, क्योंकि प्रभु तू योग्य है। तू सटीक रीति से इन सब चीजों का अपने पास लेने के लिए, अपने अंदर ग्रहण करने के लिए योग्य है डैडी। हमारा भरोसा आपके ऊपर है खुदा। हम ऐसा आराधना से आपको यही कहते हैं खुदा कि हमारा भरोसा आप पर है, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। उस आराधना के, उस स्तुति प्रशंसा के, उस महिमा के जो हमारे जीवन से आपको उठती है, उसके योग्य है आप। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी बेटी, आपकी दासी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके सामर्थ, आपके प्रकाशन और आपके प्रभु जी उन वरदानों में ऑपरेट होकर के फंक्शन करने वाली हो सके, और जो वचन प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा उनके हृदय में रखा है वो प्रभु जी ब्लेसिंग का कारण हो प्रभु, सुनने वाले कानों और देखने वाली आंखों के लिए। बोलने वाले मुंह को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
शब्द उनके नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनशन और अटरेंस से बर्थ होने वाले हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग प्रभु जी उनके द्वारा निकले हुए उस प्रकाशन को, उस टीचिंग को सुनते हैं खुदा, प्रभु जी वो उनके जीवन में एक ब्रेक थ्रू का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कारण रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे के समय को हम आपको दे देते हैं पवित्र आत्मा, आपका कब्जा और आपका चलन हो। हम अपने आप को आपकी उपस्थिति के सामने यील्ड कर देते हैं। Have your way, Daddy. Have your way, अब्बा। हर एक दर्शकों के ऊपर हम आपके लहू को लगाते हैं खुदा, और आपकी प्रेजेंस को बोलते हैं कि उनके जीवनों में कर करने वाली हो सके। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हेलो परिवार, हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि आप लोग हमारे साथ में इस आराधना और स्तुति को अटेंड कर रहे हैं, परंतु मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि अभी आप इस सेशन को और स्ट्रीम को बंद ना करें, क्योंकि उत्साहित हो जाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आज प्रभु की दासी सामर्थ्य रीति से अपने वचनों को लेकर के जो प्रभु ने उनके हृदय में रखा है वो आपके सामने लेकर के आ रही है। और मैं इस अपेक्षा के साथ में आज आप लोगों के साथ में बना रहूंगा कि जब मैं उस वचन को ग्रहण करता हूं तो मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग आएगी, मेरे जीवन में एक पायदान विश्वास के स्तर में मैं और ऊपर जाऊंगा, मेरे जीवन में मैं एक आशीष के स्तर में और ज्यादा ऊपर जाऊंगा, मैं प्रभु के साथ के रिश्ते में एक और ज्यादा ऊपर स्तर पे जाने वाला सकूंगा। तो मैं जिस अपेक्षा के साथ में आज इस वचन को ग्रहण करता हूं, मैं आप लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी उसी मनसा के साथ में जो प्रभु ने उनकी बेटी के हृदय में रखा है उस वचन की अपेक्षा को लेकर के तैयार हो जाए, एक भूखे हृदय और एक प्यासी आत्मा के साथ में तैयार हो जाए कि जब वचन रूपी बीज आपके जीवन में पड़े तो वो आपके जीवन में घर करने वाला हो सके, और 60 गुना 70 गुना नहीं परंतु 100 गुना फल लेकर के आने वाला हो सके। आगे का समय हम प्रभु की दासी को देना चाहेंगे कि वह हमारे बीच में आए और वचन की मनादी करने वाली हो सके। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है कि हम मिल करके परमेश्वर के वचन में से सीख सके। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने एक छोटे से वचन को, एक छोटे से थॉट को उसके वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है, जो मैं आप सबके साथ में बांटना चाहती हूँ। तो हम वचन में जाएंगे, उससे पहले क्यों ना हम अपनी बाइबलों को खोले, हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद, प्रोवर्ब्स 3 उसका 5th वर्स। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में वचन, ये सबको जाना माना वचन है, हम सब जानते हैं। ऐसे कहता है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम में से हर एक जन जो आज उपस्थित है प्रभु, हम में से हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा जो आप हमसे बोलना चाहते हैं परमेश्वर, आप हमसे बोलिए और बातचीत करें प्रभु। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई में आप लिए चले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब इस वचन को परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा, मैं उस पर पढ़ रही थी, प्रभु ने मुझसे 2-3 चीजों को लेकर के बात करी, जो वही चीज मैं आपसे बांटना चाहूंगी, है ना। आज के वचन का शीर्षक कुछ इस प्रकार है, दैट लिव इन ट्रस्ट, है ना। भरोसे में जीना सीखना है हमें भरोसे में जीना है। अब हम बहुत सारी चीज़ों को, हम कई वचनों को जानते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि भरोसे के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत सारी चीज़ें कहता है ना। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, है ना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, तो ऐसा होगा, हम भरोसा रखेंगे तो ये होगा, भरोसा रखेंगे। हमने कई बार हमारे पासवानों से, विश्वासी भाई बहनों से, कठिन परिस्थितियों में लोगों से ये सुना है, भरोसा रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, है ना, प्रभु पे भरोसा रखो। तो ये बहुत ही सिंपल वचन है, हमें से हर एक को पता है, दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये भरोसा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए ना। ये भरोसे शब्द का हम इसके ऊपर जितना मनन करें ना उतना कम है, जितना हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, 1-2 वचन और मैंने पढ़े, परमेश्वर ने मुझसे सच में, मैंने अपने डेली लाइफ में, हम बहुत सारी गवाहियों को मैं दे सकती हूँ कि परमेश्वर पे भरोसा रखने के कारण प्रभु ने बहुत सारी चीजों को मेरे जीवन में पूरा किया।
जब जब हमने परमेश्वर पे भरोसा रखा, कभी उसने हमें लज्जित होने नहीं दिया। जितनी बार हमने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने हमें कभी ये नहीं सोचने दिया या उस बात का रिग्रेट नहीं होने दिया कि मैंने अरे क्यों प्रभु पे भरोसा रखा, ये तो हुआ ही नहीं काम मेरा। ऐसा नहीं है। हम जब परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं ना, प्रभु हमारे लिए आगे से आगे हमारे कार्य को करता है। हमने, क्योंकि अब हम फैमिली में बढ़ रहे हैं, मैं पहले सिंगल थी, फिर शादी हुई, फिर बच्चा हुआ, एक पूरी फैमिली है। प्रभु पे भरोसा रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। जब कोई हमसे पूछता है कैसा चल रहा है जीवन, हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर हमें रोज की रोटी दे रहा है, मैं उसमें आनंदित हूँ। प्रभु मुझे रोज की रोटी दे रहा है। कई बार मेरे पेरेंट्स पूछते हैं कि कैसा चल रहा है लाइफ, फाइनेंशियली कैसा चल रहा है, तुम लोग का वर्क प्लेस कैसा चल रहा है, फैमिली कैसे चल रही है, कोई स्ट्रगल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक ही चीज परमेश्वर मुझे एक ही वचन से बोल देता है कि वो हमें रोज की रोटी देता है और वो हमारे लिए सारे प्रबंधों को करता है, इसलिए हम आनंदित हैं। उसमें मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने ये बोलने की जरूरत नहीं है अरे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु पर भरोसा रख के, परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको भी इसीलिए उत्साहित करना चाहूंगी कि हमें भरोसे में जीना शुरू करना है। सिर्फ भरोसा बोलना नहीं है, लेकिन हमारे कार्य से भरोसे को, हमें भरोसे में जीना शुरू करना है। उसमें एक वचन और कहता है, यिर्मयाह में 17वां अध्याय उसका 7वां पद इस प्रकार कहता है, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord, है ना। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है ना। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। धन्य है वो, पर बाइबल कहती है कि वो मनुष्य धन्य है जो अपना भरोसा यहोवा पर रखता है। कई वचन परमेश्वर के वचन में लिखे हुए, कई वचन हम सुनते हैं कि उन चिड़ियाओं को देखो जो ना बोती है ना काटती है, लेकिन परमेश्वर उनको रोज की रोटी देता है ना। प्रभु बहुत सारे काम भरोसे के लिए, परमेश्वर, बाइबल भरी हुई है उन वचनों से जो परमेश्वर के भरोसे के ऊपर, भरोसे को दर्शाती है, उसको एक्सप्लेन करती है, उसे समझाती है, सिखाती है। हमें बस उस पर भरोसा करने की जरूरत है। जब मैं अलग अलग ट्रांसलेशन में से इस वचनों को पढ़ रही थी, तो एक ट्रांसलेशन इस प्रकार कहता है, नीति वचन 3 उसके 5वें पद को, कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड कंप्लीटली एंड डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन ओपिनियंस। हमारे ओपिनियंस पे हमें रिलाई करने की जरूरत नहीं है ना। जब हम अलग अलग अनुवादों में पढ़ते हैं तो वो मदद करते हैं हमें परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझने के लिए ना। हमें अपने ओपिनियन, कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी सिचुएशन में होते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे एग्जाम्पल, अरे यार मेरे को यहाँ से इस जगह तक जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उतना कन्वेंस नहीं है, या मेरी गाड़ी खराब है, या कुछ भी, कोई भी ऐसे सिचुएशन में फंसे, हम अपना ओपिनियन लगाना शुरू कर देते हैं। हम अपना दिमाग लगाना, जैसे एक खड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, अपने जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं हम, कि अरे कैसे करें यार, मैं इसके साथ में यहाँ तक चला जाऊँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, और ऐसी चीजें हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने ओपिनियंस पे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें अपने ओपिनियंस पे निर्भर होने की, हमारा क्या विचार है, हमारे क्या तरीके हैं, उस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है ना। अगर योना को परमेश्वर को निनवे ले जाना था, तो भले ही वो मछली के द्वारा लेकर के गया हो, लेकिन परमेश्वर उसको उस जगह तक परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने पहुंचाया। अगर प्रभु आपके जीवन में कोई कार्य करना चाहता है, अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं ना, उस परिस्थिति में परमेश्वर कैसे भी करके, जब परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा खाना खिला सकता है, जो ऐसा हम ये सारी चीजों को जानते हैं। हमें बस अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है, हमें बस अपने भरोसे को परमेश्वर पे मजबूत करने की जरूरत है। एक और जगह पर ऐसा लिखा है, ट्रस्ट गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, डोंट ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में सब अच्छा होता है, तब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति डिफिकल्ट हो जाती है, मैं अपने बारे में भी बोल रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि अरे यार मेरे पास 100 रुपए कम पड़ रहे हैं इस चीज को लेने के लिए, मेरे को बहुत इच्छा है, मुझे बहुत जरूरी है ये खरीदना। यार इधर से 100 रुपए उधार ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, उससे ले लेते हैं, और अपने काम को कर लेते हैं। ये एक नेचुरल एक थॉट प्रोसेस है जो हम में से हर एक के मन में आता है, मेरे मन में भी आता है। कई बार हमने करा भी है, और उसकी वजह से हमने कुछ स्ट्रगल्स भी करे बड़े अमाउंट को लेकर के। मैं खाली फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ, भरोसे करने की बात बोल रही हूँ परमेश्वर पे। सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करने की जरूरत है। हमारा ओपिनियन क्या है, मैंने कैसे लोगों को जज किया है। कई बार परमेश्वर हमें बोलता
बोलता है कि तुम इस स्थान पर जाओ, उनके जीवन में ये बोलो, लेकिन वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति से हमारा एक अच्छा रिलेशन नहीं है, तो हम ये हमारा ये ओपिनियन होता है, अरे मैं उसको वचन सुनाऊंगी, मैं उसे एंकरेज करूंगी तो वो तो मेरे को पलट करके ऐसे जवाब दे देंगे, वो ग्रहण ही नहीं करेगा तो मैं क्यों जाऊं उसके पास में, वो जब मुझसे ढंग से बात नहीं करते या मुझे रिसीव ही नहीं करते तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन परमेश्वर जब हमें किसी चीज के लिए बोलता है, हमें वो करना है प्रभु पर भरोसा रखकर। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने ओपिनियन, हम कैसा जज कर रहे हैं, हमारे जजमेंट के ऊपर हमें भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, हमारे ओपिनियंस के ऊपर हमें भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसे को रखना है, उसके ऊपर भरोसा रख करके हमें जीने की जरूरत है, सिर्फ उस पर भरोसा रखना है और हमें कुछ भी नहीं करना। जो काम परमेश्वर ने दिया है वो करना है और प्रभु पर भरोसा करना है। परमेश्वर अपने आप उस चीज को हमारे लिए एक फेवर में, हमारे लिए ये फलवंतता में, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेगा, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे करेगा, है ना। हमें सिर्फ अपने भरोसे को परमेश्वर पर बिल्ड करने की जरूरत है। मैं आज सुबह आपको इसीलिए उत्साहित करना चाहूंगी कि हम दिन प्रतिदिन डेली रूटीन लाइफ में, हो सकता है कोई छोटी सी परेशानी हो या कोई बहुत बड़ी सिचुएशन में आप हो या कोई बहुत बड़ी परिस्थिति में आप हो, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि मेरे पास में कौन है, मेरे साथ में कैसा होगा, क्या होगा। अपने थॉट्स को स्टॉप करें और परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू करें। अपने कल्पनाओं को बंद करें और परमेश्वर पे भरोसा रखना शुरू करें। अपने हाथ पैर मारना, बोलते हैं ना, इधर उधर हाथ पैर मारना बंद करें और प्रभु पे भरोसा रख करके जीना शुरू करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं आपको एक श्योरिटी के साथ में कह सकती हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है और जिसने उस पर भरोसा रखा है उसे कभी उसने लज्जित होने नहीं दिया है ना। परमेश्वर ने कभी हमें लज्जित होने नहीं दिया है ना। एक और ट्रांसलेशन ऐसा बोलता है, जब मैं इसे पढ़ रही थी वहां ऐसा लिखा था कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डोंट अज्यूम दैट यू नो इट ऑल, है ना। परमेश्वर पे भरोसा रखो और ये मत सोचो कि मुझे तो सब पता है। कई बार हम उस एटीट्यूड में जीते हैं कि अरे मुझे तो सब पता है, मुझे वचन सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के वचन में से सब पता है। सिर्फ हेड नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हेड नॉलेज जरूरी नहीं है, उसके साथ में परमेश्वर का भरोसा, उस रेवलेशन के साथ में उस वचन की सामर्थ को जानना हमें जरूरी है ना। उसके साथ में उस भरोसे के अंदर हमें ऑपरेट करना जरूरी है। ये मत सोचा रहे मुझे तो सब पता है कि कैसा क्या होगा, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। हम लोग उस एटीट्यूड में जीते हैं और परमेश्वर के काम को रोक देते हैं हमारे जीवन में होने से। ऐसा डिक्लेयर करना, ऐसा सोचना, परमेश्वर की उस महान कार्य को, उसके उस चमत्कार को, उसकी एक आशीष को हम ब्लॉक कर देते हैं ऐसा करके। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भरोसा रखना है परमेश्वर पे। ये ना सोचे कि ऐसा कैसे होगा, कैसे क्या होगा। अपने आप चीजों को सही करने की कोशिश ना करें। हर एक चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, यदि आपके बच्चे आपकी गलत आदतों में है या किसी ऐसी चीजों में है जो परमेश्वर से उन्हें दूर कर रही है, जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन एक जगह पर कहता है कि तुम्हारे बच्चा अगर रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर दो, मछली मांगे तो तुम उसे सांप दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है वो क्यों कर हमारी चीजों को पूरा ना करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरा ना करेगा, है ना। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखे। एक बिब्लिकल मूवी है, वो मैं देख रही थी, उसमें एक फैमिली होती है, फादर होते हैं, वो उनकी बेटी जो होती है वो अलग अलग आदतों में, वर्ल्डली थिंग्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाती है। लेकिन वो एक ही चीज को बोलते हैं, जब पास्टर भी उनके फैमिली में आते हैं, वो एक ही चीज को बोलते हैं कि डोंट पैनिक, जस्ट ट्रस्ट गॉड एंड लीव योर किड इन हिज हैंड एंड ही विल टेक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, है ना। मैं परमेश्वर के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई। मैं भी अपनी बच्ची को, जब वो बढ़ रही है, बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में आती है, अरे वो 10 तरह के लोगों से मिलेगी, कौन कैसा होगा हमें नहीं पता, किस पर हम भरोसा करें किस पर नहीं करें। बच्चा है, बच्चा समझ के किसी की भी गोद में चला जाता है, किसी के साथ भी खेलने लग जाता है, हम कैसे भरोसा करें। लेकिन एक परमेश्वर के वचन ने मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया और बहुत ही आशीषित किया कि हमें सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। हमें भरोसा करके परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को सौंप दे। अगर आपका फाइनेंसेस में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, भरोसा करें और परमेश्वर के हाथ में अपने फाइनेंसेस को सौंप दे। अगर आप कहीं पर अपने वर्क प्लेस में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में से होकर के जा रहे हैं, हर परिवार में एक फेज आता है या कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको लगता है आपको परिवार में कोई समझ नहीं रहा है या कोई आपसे उस
तरीके से आपसे बातचीत नहीं कर रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, या आपकी दिल की बात को कोई समझ नहीं रहा है, डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट गॉड एंड ही विल टेक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग एंड ही विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू, है ना। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तो तेरे मार्ग को सीधा करेगा, है ना, वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। हम परमेश्वर का वचन से अपने आप को भर ले, उसके भरोसा, परमेश्वर उन वचनों को पढ़े जिसमें भरोसे के बारे में परमेश्वर ने दिया, हमें समझाया है। बाइबल भरोसे के बारे में जो वचन बोलती है, उन वचनों को पढ़े, उन वचनों को पढ़े, बार बार बोले कि मेरे को अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है, मुझे अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है। जब कभी ऐसी कठिन परिस्थिति में आप आए जहां आपको लग रहा है कि अरे, भले ही आप डे टू डे लाइफ में आपको लग रहा है अरे मैं अब क्या करूं, मेरे पास ये समय बचा है, मुझे ये काम करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखें और कार्य करना शुरू करें। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑन ओवर इट एवरी टाइम, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अगेन एंड सर्चिंग योर ओन ओपिनियन, सर्चिंग योर ओन रिसोर्सेज, जस्ट ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली, है ना। परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रभु आपके लिए हर एक चीज को बहुत ही इजीली करेगा। हमें परमेश्वर पे भरोसा रख करके उसमें जीना शुरू करना है ना। मैं इन दिनों इस वचन से बहुत आशीषित हूँ और मैं इन दिनों मतलब जी रही हूँ उस वचन के ऊपर, कोशिश कर रही हूँ कि मैं परमेश्वर के भरोसे में जीना शुरू करूं। तो मैं आप लोगों को भी यही उत्साहित करूंगी कि उसके साथ में उस भरोसे के एक माइंडसेट में, एक भरोसे के उस एटीट्यूड में, परमेश्वर पे ट्रस्ट करके उस एटीट्यूड में आप जीना शुरू करें। आपके लिए बहुत ही ज्यादा आशीषित होगा और परमेश्वर आप पे बहुत आशीषित करेगा। प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आपको और सिखाएगा। परमेश्वर से सामर्थ को मांगे कि प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे आप पे और भरोसे में स्ट्रांग होना है, मुझे उस ट्रस्ट में और स्ट्रांग होना है। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे और मजबूती से आपके भरोसे में बढ़ना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें सच में हमें आशीषित करेगा, है ना। बहुत सारी चीजों को परमेश्वर हमें सिखाएगा। हमें अपने ओपिनियन पे, या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसा सोचते हैं, उनके ओपिनियंस पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। जब हम अपने परसेप्शन को, अपनी दृष्टि को लोगों के ओपिनियन से हटा करके जब परमेश्वर की ओर लगाएंगे ना, हम परमेश्वर पर जब भरोसा करेंगे, प्रभु हर एक चीज को हमारे आगे से आगे हमारे लिए करेगा, हमारे मार्ग को आगे से आगे खोलेगा, हमें और परमेश्वर मजबूत करेगा। और देखना, परमेश्वर के साथ आपका वो जीवन, वो जो वॉक है ना परमेश्वर के साथ में, आपकी जो रोजमर्रा के जीवन है ना, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। उसमें बहुत ही इजीली आप वो वॉक परमेश्वर के साथ में कंप्लीट करने पाएंगे। प्रभु मैं आखिरी में यही कहूंगी कि हम परमेश्वर पे भरोसा रख करके जीना शुरू करें। हमारे जीवन में, हमारे डेली रूटीन में ट्रस्ट इन द लॉर्ड, है ना। ट्रस्ट इन द लॉर्ड इन योर डेली रूटीन, स्टार्ट ट्रस्टिंग द लॉर्ड, स्टार्ट लिविंग इन द ट्रस्ट ऑफ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर के भरोसे पर जीना शुरू करें। प्रभु आपको इसके द्वारा बहुत आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जब हम अपने वचन में से हमने सुना है कि यहोवा पर भरोसा रखना है, हमारे ओपिनियंस पे नहीं, लोग क्या कहेंगे उस ओपिनियंस पे नहीं, हमारे जजमेंट पे नहीं, लेकिन हमें सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने लोग इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, प्रभु हम मिल करके आप पर भरोसा रखना शुरू करना चाहते हैं। प्रभु हो सकता है हमने अभी तक कई बार अपने भरोसे को आपके ऊपर नहीं रखा हो, लेकिन हम ये प्रार्थना करते प्रभु, एक छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़े से बड़े परिस्थिति में भी मैं आप पर भरोसा रखना बंद नहीं करूंगी, मैं आप पर भरोसा रख करके आगे बढ़ूंगी। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आप हमें सहायता करें, आपकी सामर्थ्य हमें भरे कि हम आप पर भरोसा रख करके आगे बढ़ने वाले हो जाए परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा लोग आशीषित होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक जन, प्रभु हमारे जीवन में ये वचन प्रभु एक परमेश्वर बीज के समान प्रभु जड़ पकड़ने पाए। हमें प्रार्थना करते परमेश्वर, आप परमेश्वर आप बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने इस वचन से हमसे बोला और बातचीत कराए। प्रभु ये वचन प्रभु हमारे मनन का परमेश्वर विषय होने पाए। प्रभु हम इस पे दिन प्रतिदिन इस पे मनन करके, प्रभु इस वचन पे विचार करके आपके भरोसे में हम बढ़ने पाए। हमें प्रार्थना करते खुदा, आपका धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमेन, हालेलुया। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and men,
and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।